डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे किनोवा के बारे में। किनोवा मॉडर्न डे की एक इमर्जिंग क्रॉप है। साइंटिफिकली इसको चिनोपोडियम किनोवा कहा जाता है। इस फसल की ऊंचाई या लंबाई तकरीबन 1 से 2 मीटर तक होती है। 2008 में इस फसल को USDA की मदद से पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया गया। इस फसल का आबाई इलाका लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ यानी कि पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और चिली के इलाके हैं। इंसान इस फसल को 3000 से 4000 साल कबल से ही उगाकर मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहा है। इसके आबाई इलाकों में इसकी पैदावार 3 से 5 टन फी हेक्टेयर्स है और UNO के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने 2013 को किनोवा का बैनुल अक़वामी साल करार दिया था। अगर हम इस फसल की ग़िज़ाइयत का जायज़ा लें तो इसमें 64% कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसमें 17 से 21% तक प्रोटीन कंटेंट्स हैं, जबकि वीट में 13 to 14% प्रोटीन कंटेंट्स हैं और राइस में 4% प्रोटीन कंटेंट्स हैं। तो इससे ये कंपेयर किया जा सकता है कि वीट और राइस की निस्बत इसमें प्रोटीन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है कि इसकी जो प्रोटीन क्वालिटी है वो सोयाबीन, गंदम और ओट्स के मुकाबला में कदरे बेहतर है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं और इसके फैट कंटेंट्स में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जैसे इंतहाई सेहत के लिए मुफीद फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, विटामिन A और विटामिन E जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इस फसल की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये हेलोफाइट्स है। हेलोफाइट का मतलब है कि जो कि हार्ड सॉइल्स में, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में, सैलिनिटी अफेक्टेड सॉइल्स में, सैलाइन एरियाज़ में भी अच्छी तरह ग्रो कर सकती हैं। इसके साथ साथ ये खुश्क मौसम को बर्दाश्त करने यानी वाटर की कमी को बर्दाश्त करने की भी बहुत अच्छी सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में फ़िलहाल इसकी फी एकड़ पैदावार 1 टन से 2 टन तक है और इसके साथ साथ इससे तकरीबन 3 टन तक ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा भी हासिल किया जाता है। रंगों की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा रंग होते हैं, लेकिन सुर्ख रंग, सफ़ेद रंग और स्याह रंग को आमतौर पर पजीराई हासिल है। रंगों में चूँकि डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं और उनके अलावा बाकी ग़िज़ाइयत के लिहाज से तमाम इक़साम एक जैसी ही हैं। इस्तेमाल की अगर बात करें तो इसके दाने का आटा बनाकर मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस आटे को बिस्किट्स बनाने, ब्रेड बनाने यानी कि रोटी बनाने, डिफरेंट रायता वगैरह बनाने, पास्ता, केक और जूसेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। यूरोपीय ममालिक में ये पॉपकॉर्न की तरह किनोवा पॉप्स बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधों और बीज के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल सैपोनिन होता है जिसको कि डिटर्जेंट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट और डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ग्रेन से मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स भी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल स्वीट डिशेस यानी कि मुख्तलिफ़ हलवाजात और खीर भी तैयार की जा सकती है। फ़िलहाल साइंसदान इसको गंदम और चावल के बेहतरीन मुतबादल के तौर पर देख रहे हैं और इसका एक अहम फ़ायदा ये भी है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी सोइंग की बात करें तो सोइंग का दौरानिया और हार्वेस्टिंग का दौरानिया तकरीबन वीट के साथ कंपेरेबल है। फ़िलहाल तो इस फसल का पाकिस्तान में रुझान कम है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये फसल अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएगी। शुक्रिया।